सैयद अम्मार क्या लगते हैं आपके? वो मेरे फर्स्ट कज़न है, मेरे भाई हैं। सैयद अम्मार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी हाँ जी, वो वहाँ पे सिर्फ मेरी खैरियत मालूम करने आए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उनको इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें नाजायज़ तरीके से पकड़ा हुआ है, उनका कोई कसूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होती है जहाँ कसूर में 27 साल लड़की का गुर्दा निकाला जा रहा होता है। इस घिनौने कारोबार में कौन कौन मुलविस है, लाहौर का ये डॉक्टर माफिया किस तरह मासूम शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरता था, आज पकड़ होगी इस जालिम माफिया की। यार नाज़रीन, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट करती है जिसमें बताया जाता है कि गुर्दे की पेवंदकारी कसूर के निजी हॉस्पिटल में चल रही थी और उस सारे मामले में क्या हकीकत है, क्या सच है और कितनी सदाकत थी। मेरे साथ मौजूद है सकीना की वालिदा। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या मामला था, क्या हुआ सब? कुछ भी नहीं, बच्ची बीमार हो गई मेरी, काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने कहा इसकी किडनी टेस्ट वगैरह हो गए उसके, तो उन्होंने कहा कि किडनी फेल हो गए हैं। फिर हमें किसी ने डॉक्टर राशिद का बताया। अच्छा, उनके पास गए, प्राइवेट हॉस्पिटल। उन्होंने इसका सारा चेकअप किया, इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया और उसमें उन्होंने बताया कि दोनों किडनीज ख़त्म हो गए हैं इसके, तो इसका फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप करवाएं, क्योंकि इसका हार्ट भी काम नहीं कर रहा। तो हमने कहा ठीक है, कोई मिल जाए हमें कोई वसीला तो ठीक है, क्योंकि अपने तो कोई किडनी देने को तैयार नहीं थे, तो रिलेटिव्स में आपको पता है मुश्किल ही होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, हमारे पास है, हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, आपको मैं किसी बंदे से मिलवाता हूँ। उन्होंने उसी वक्त हमें अगले दिन बुलाया, तो उस बंदे से मिलवाया, नवीद नाम का जो आदमी है, उससे सारी बातचीत हुई। उसने मतलब कह लें कि शीशे में उतार लिया उसने हमें, उस डॉक्टर ने, डॉक्टर राशिद में। और वो जो बंदा असिस्टेंट आया था ना, इन्होंने तारीफ़ यही कराया कि ये कुछ जो सर्जन है ना उसका ये असिस्टेंट है। तो उसके साथ बातचीत हो गई, उसने बड़ी तसल्ली दी कि मैंने फिर उनसे पूछा कि आप ये काम लीगली करते हैं या इलीगल है, तो मुझे कहने लगे नहीं लीगली करेंगे, हम भी होटा की तरफ से करेंगे हम। अच्छा, उनसे इजाज़त लेके हम लोग तसल्ली बख्श हो गए कि ठीक है हो जाए, ऐसे ही है बस। उसके बाद इन्होंने 12 मई को बेटी का ट्रांसप्लांट किया। अच्छा, लेके हमें वो बस उन दोनों को लेके गए, बेटी को और उसको। अच्छा, और उधर उन्होंने 3 दिन रखा हमें। अच्छा, एक निजी घर था, कोई घर था, कोई कोठी थी घर के अंदर? हाँ जी, एक हॉस्पिटल नहीं था। अच्छा, लेकिन सेटअप सारा कहते हैं हॉस्पिटल वाला ही था। अच्छा, हर चीज़ थी वहाँ पे। अच्छा, इनको बेडरूम दिया गया जिसमें कहते हैं 2 बेड लगे हुए थे। अच्छा, एक स्कीना को मिला और एक इसकी मोमानी को मिला। अच्छा, उन्होंने ऑपरेशन किया तो 3 दिन बास रखा, उसके बाद उन्होंने हमें घर भेज दिया इसको, बेटी को मेरी के हो गया ट्रांसप्लांट हो गया। अच्छा, एक गुर्दा नया डाला जी, 2 उसके तो वहीं रहे हैं। अच्छा, उनको नहीं छेड़ा इन्होंने। अच्छा, तीसरा डाला इन्होंने। अच्छा, कट काफ़ी बड़ा था उसका। अच्छा, तो वो डाल दिया उन्होंने। उसके बाद वो 15 दिन वो मेरा ख्याल ठीक रहा और उसके बाद बच्ची को फिर वही वॉमिटिंग शुरू हो गई। अच्छा, फिर उसके डायलिसिस शुरू हो गए। डायलिसिस मशीन घर आती रही है, मतलब हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन उसका डायलिसिस होता था। और फिर भी वो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैं बोली हूँ, मैं चीखी हूँ कि मेरी बच्ची की तबीयत नहीं ठीक है, इसको कहीं हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अच्छा, तो डॉक्टर राशिद को भी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है बाजी, हम इसको दाखिल करवा देते। इन्होंने फिर एक दिन फ़ैसला किया, आपस में किया होगा, मुझे नहीं पता क्या बात हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी ना किडनी लगता है स्वेलिंग होके ना, तो यहाँ से उसका ब्लैक होना शुरू हो गया था। अच्छा, स्टिचेस के इर्द गिर्द। तो इनको खुद ही भी फिक्र लगी कि कहीं अंदर इन्फेक्शन ना हो रहा हो, तो हमने इसकी किडनी को रिमूव कर देते हैं। इसके लिए इन्होंने हमें कसूर बुलाया। अच्छा, कि वहाँ पे हमने इनामा इकबाल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हमने उसका सेटअप पूरा लगा दिया। तो ऑपरेशन करेंगे, थोड़ी सी देर की बात है, तो उसका किडनी निकाल देंगे, ये बच्ची ठीक हो जाएगी। किडनी इन्होंने निकाल दिया, हम लोग उधर ही थे, मैं, मेरी भाभी थी और मेरा भतीजा था साथ। जो नई किडनी डाली थी वो निकाली? अच्छा, पुरानी तो वहीं थी। अच्छा, तो वो निकाल के इसको स्ट्रेचर पे लेके बाहर आए हैं। जब बाहर आए हैं तो उधर ना शोर मचना शुरू हो गया, उन्होंने बाहर के दरवाजे बंद कर दिए हॉस्पिटल वालों ने कि इनको बाहर नहीं जाने देना। मैंने कहा मेरी बच्ची की हालत देखें क्या है, अभी उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ है, कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उन डॉक्टर्स को पकड़ना था ना, उनकी आपस में कोई गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, हमें नहीं पता क्या हुआ है, पैसों के लेन देन पे हुई है, क्या हुआ है। वो कहने लगे आपने तो कहा था कि इसकी सिर्फ हमने ये वो निकालना है, पथरी निकालनी है। अच्छा, तो इन्होंने तो इतना बड़ा ऑपरेशन किया। मैंने कहा जी हमें नहीं पता कि क्या हुआ है।
तो जो मेरा भतीजा साथ था वो मेरे साथ गया था, उसको भी इन्होंने ले लिया। मुझे बताएं कसूर तो डॉक्टर्स, हालांकि डॉक्टर्स वो दो थे, एक वो शहबाज था लड़का और एक नवीद था। तो उनको मारा भी है इन्होंने, बहुत मारा उस टाइम डॉक्टर्स को दोनों को। एक ही डॉक्टर था इसमें, वो अब कह रहे हैं हम डॉक्टर नहीं है जी, हम तो टेक्नीशियन है, हम तो हेल्प करने आए थे। उन्होंने अब ये शोर मचाया। दोनों डॉक्टर्स? हाँ, वो लड़का एक नहीं, वो दूसरा तो डॉक्टर नहीं था, लेकिन जो हमारे घर आता था ना वो नवीद था। अच्छा। तो वो अब कह रहा है कि मैं टेक्नीशियन हूँ। जो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया है वो तो गायब हैं, वो तो नज़र ही नहीं आ रहे कहीं। अच्छा। वो मेरी बेटी पहचानती थी, उसने कहा था कि जिसने ऑपरेशन किया था ना, ट्रांसप्लांट किया था। वो कहाँ के डॉक्टर थे? नहीं पता उन्होंने कहा था बाहर से आते हैं, ऑपरेशन करते हैं और चले जाते। आपको डॉक्टर राशिद ने रिकमेंड किए थे? जी। उसके बाद वो उन्होंने ऑपरेशन किया। आपने वो जो सकीना के वो गुर्दा ख़रीदा था, तीसरा जो गुर्दा डला था, वो कहाँ से ख़रीदा था, किसने खरीदा? उन्होंने सारा कुछ किया। कितने पैसे लिए थे उन्होंने? 50 लाख। 50 लाख लिया था। ये 50 लाख किसने लिए थे? नवीद ने। पहले इन्होंने हमसे 7 लाख लिए। अच्छा, किसने लिया? नवीद ने लिया। डॉक्टर नवीद उनके क्लिनिक पे लिया गया। डॉक्टर राशिद के क्लिनिक में 10 लिए, फिर 13, फिर 20, इस तरह करके वक्फे से पैसे लिए और टोटल 50 लाख लिया। 50 टोटल दिया हमने। और जो घर में मेरा खर्चा हुआ है वो आप कुछ ना पूछें कितना हुआ, 20 तो उन्होंने घर में लगा दिया हमारा। डायलिसिस मशीन आती थी 25,000, कभी 23,000। अच्छा, सकीना पहले बिल्कुल ठीक थी? सकीना ठीक थी, डायलिसिस पे थी 3 माह से, बस उसका 3 माह से पहले? 3 माह से पहले बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद उसका कोई मसला? उसके बाद डायलिसिस होना शुरू हो गया ना, उसके बीमार होगी। जी, बीमार होगी, तभी तो हमने ट्रांसप्लांट की तरफ भागे। तो जो आप पे वो कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ गुर्दा बेच रहे थे, वो क्या कहा? जी, वो नहीं वो क्या कहा? क्यों बेचना, मुझे बताएं, मैंने अपनी बच्ची का गुर्दा क्यों बेचना? वो तो जान से भी गई मेरी बच्ची। और जो आपने खरीदा था वो आपको पता था उन्होंने कहाँ से खरीदा? हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बताया उन्होंने कहा क्रॉस मैचिंग करनी है। क्रॉस मैचिंग के लिए चुगताई लैब से उन्होंने क्रॉस मैचिंग कराई। अच्छा। उसके भी उन्होंने हमसे पैसे लिए। अच्छा। ठीक है, कि इसको इंजेक्शंस लगने हैं 6 लाख के कितने इंजेक्शंस लगने हैं, स्कीना को भी लगने हैं, उस बच्चे को भी लगने हैं जिसने किडनी ली है। अच्छा। हमने वो भी पे किए हैं। हम तो पूरी उम्मीद में थे कि बच्ची मेरी ठीक हो जाएगी। अब उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसका ज़ख्म जो था ना इतना बड़ा था, आप कभी देखते तो परेशान हो जाते। अच्छा, ये गलत डॉक्टर्स के हाथ में आप लोग गए, इस वजह से भी बच्ची की काफ़ी तबीयत बिगड़ी? जी, ऐसे ही। क्योंकि अगर बेहतर डॉक्टर होते तो वो ये इतनी नौबत ही ना आती। बेटे, जब हम इतने हॉस्पिटल्स में फिरे हैं, अच्छा, IMC भी किए, PKLI भी किए, सबसे बड़ा तो PKLI है। बिल्कुल। उन्होंने हमें कहा कि जब तक ब्लड रिलेशन नहीं होगा हम आपकी बच्ची का ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। और आपने फिर वो गनीमत जाने की एक डॉक्टर मान लिया? कहा कोई गनीमत, जाहिर है बच्ची की ज़िंदगी बची। वही था ना कि हमें तो ये था कि चलो एक उम्मीद मिली है, शायद ये डॉक्टर बड़े अच्छे हों। वो बड़े अच्छे तरीके से मिले हैं वो। अच्छा। ऐसे बंदा के बस। अब सैयद अमार कहाँ? सैयद अमार फ़िलहाल तो बाहर ही है, लेकिन आगे ये कि पुलिस वाले हमारी सुन नहीं रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? धमकियाँ दे रहे हैं कि इसको हम फिर पकड़ लेंगे। किसको? अमार को? अमार को। उसका क्या कसूर है? बस यही तो समझ में नहीं आ रहा कि उस बच्चे का क्या कसूर है। उसको वो कह रहे हैं कि वो ग्रोह का हिस्सा है जो गुर्दे बेचता है। हाँ, वो ये कह रहे हैं। तो गुर्दा तो हमने बेचा ही नहीं, मेरी बच्ची का गुर्दा लगा। आपके साथ फ्रॉड हुआ? बिल्कुल, हमारे साथ 70 लाख का। बिल्कुल। जिस दिन स्कीना का इन्होंने पोस्टमार्टम किया ना, मैंने अच्छा। तब भी जाके पुलिस वाले से कहा कि मेरे साथ इससे ज़्यादा क्या होगा कि मैंने अपनी बच्ची खो दिया। जुल्म हुआ। एक थी। अच्छा, आपकी इकलौती बेटी थी? मेरा पहले बेटा भी इसी बीमारी में उसकी डेथ हुई। फिर शोहर मेरे 9 महीने हुए हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई। और अब बेटी, तो मैं ही हूँ। और एक ही ये सहारा कह रहे हैं, ये अमार काज़मी मेरे साथ है। उसको भी इन्होंने पकड़ लिया, उसको भी डरा दिया। वो बेचारा मेरे घर तक नहीं आ सकता, वो जनाजे में शरीक नहीं हुआ। भतीजा आपका? हाँ, बताए ना, उसका क्या कसूर है? उसका साथ जाना कसूर है। गाड़ी में तो मैं ऊबर पे भी जा सकती थी, देखें आप, ऊबर वाले को भी पकड़ लेंगे कि वो क्यों साथ मुझे लेके आया, जब मेरा था ही कोई नहीं उस टाइम, तो मैं किसको लेके जाती। अच्छा, पुलिस क्या ज्यादती कर रही है? एक तो आपको धमका रही है, दूसरा पुलिस आपको क्या लगता है कि तफ्तीश ठीक नहीं कर रही? ठीक नहीं कर रही। क्या गलत कर रही है? अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, आपके सामने ही है। कह रहे हैं उसको मार कर छोड़ें, तो वो बात ही नहीं सुनती है। ऐसे ही SHO है वो वहाँ। आप क्या डिमांड कर रही है? इस बच्चे को छोड़ा जाए। अब मेरे साथ तो जो होना था हो गया। अच्छा। देखिए, मैं तो सारी उम्र इस गिल्ट में ही मारी जाऊंगी कि मेरी बेटी की वजह से वो बचा। या नाज़रीन, कसूर में जो वीडियो वायरल होती है उस सारे मामले पर जो आम
आवाम की राय है और जो एक तासुर देने की कोशिश की गई कि गुर्दे की पेवंदकारी चल रही थी, एक फैमिली गुर्दा बेच रही थी, उस सारे मामले में जिस एक शहबाज, एक नवीद और तीसरा जो मुलजिम सैयद अमार है, जिसको मुलजिम साबित किया जा रहा है या पोर्ट्रे किया जा रहा है, कहानी का दूसरा रुख क्या है, सच्चाई क्या है, सदाकत क्या है। सैयद अमार की अहलिया मेरे साथ मौजूद है। क्या अमार की जो बहन है सकीना, उसका गुर्दा बेचा जा रहा था वहाँ पे? रमज़ान के महीना था। अच्छा। बच्ची की तबीयत एकदम से डाउन होना शुरू हो गई। पहले हम जिन डॉक्टर्स के पास जाते रहे, उन्होंने कहा जी इसको सांस का मसला हो गया, जिसकी वजह से इस तरह डाउन होती जा रही है। वो रातों को सोती नहीं थी, उठ उठ के बैठ जाती थी, मेरा सांस ख़राब होता, सांस ख़राब होता। अच्छा। किसी ने बताया, हार्ट के डॉक्टर के पास ले गए। हार्ट के डॉक्टर ने कहा जी इसके दिल की तरफ पानी आ रहा है। उसने हमें कार्डियोलॉजी भेज दिया। कार्डियोलॉजी में हमने सारी रात गुजारी उस बच्ची के साथ। उधर के डॉक्टर्स हमें कहें जी इसके हार्ट बिल्कुल ठीक है, आप इसको ले जाएं। हम कहें जी बच्ची की तबीयत इस तरह ख़राब है, इसको एडमिट कर लें। कोई एडमिट नहीं कर रहा था। वहाँ पर उन्होंने उसका गुर्दों का सारा टेस्ट करवाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, हर चीज़ करवाई। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपकी बच्ची का किडनीज़ जो है ना बिल्कुल सुकड़ गए हैं। वहाँ से लेके बच्ची को CMH हॉस्पिटल गए। अच्छा। CMH हॉस्पिटल में बच्ची का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तकरीबन 3 से 4 दिन बच्ची वहाँ रही। उसके डेली डायलिसिस हो रहे थे। अच्छा। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई उसमें, फिर उन्होंने उसको छुट्टी दे के घर भेज दिया। उसके बाद भी ये था कि उसका हर हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन डायलिसिस होता था। अच्छा। फिर जिस डॉक्टर को भी उसकी रिपोर्ट दिखाना चाहते थे, वो यही कहते थे आपकी बच्ची इतनी जवान है, 27 साल की वो बच्ची थी, शादी के उसके दिन रखे गए हुए थे। बच्ची आपकी जवान है, जितना जल्दी हो सके इसका आप ट्रांसप्लांट करवा लें। जिस डॉक्टर का बताया हम उसके पास गए। अच्छा। ये नहीं कि नहीं फिरे। सुबह कोई कहता था, शाम को बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे, रिपोर्ट्स दिखाते थे कि हमारा कोई हल कर दें। अच्छा। सब यही कहते थे कि पहले आप फ़र्स्ट कज़न लेके आएँ, क्योंकि हुकूमत की तरफ से बहुत सख्ती है। अच्छा। जब तक फ़र्स्ट कज़न नहीं होगा हम बच्ची का ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। अच्छा। डायलिसिस के दौरान भी बच्ची की कितनी बार तबीयत ख़राब हुई, सांस ख़राब, कभी उसका BP लो चला जाता था, कभी उसका हार्ट बंद हो जाता था। बहुत उस बच्ची ने तकलीफ़ें काटी, ये नहीं कि वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा। उसके बाद उसका डॉक्टर राशिद से भी किसी ने इसी तरह बताया कि आप उनसे रब्ता कर लें, वो कह रहे हैं शायद उनको कुछ पता हो। ये किसने कहा? जी इनके जानने वालों ने। अच्छा, किसी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया डॉक्टर राशिद के पास जाए, जिनकी प्राइवेट क्लिनिक है सोसाइटी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनके पास गए, उन्होंने आगे से बड़ी तसल्ली दी कि इंशाल्लाह बच्ची का सारा काम हो जाएगा। क्योंकि क्या काम हो जाएगा? ट्रांसप्लांट का काम हो जाएगा। अच्छा। सारा। क्योंकि जब उन्होंने कहा था पहले आप फर्स्ट कज़न लेके आए, फैमिली में से कोई देने का तैयार नहीं था। अच्छा। लेकिन जो माँ है उनका एक ही सहारा थी वो बच्ची, क्योंकि उनके जवान बेटे की पहले 18 साल की उम्र में उसकी 2011 में डेथ हो गई थी किडनीज फेलियर की वजह से। अच्छा। वो भी डायलिसिस पे रहा। 9 माह पहले बच्ची के वालिद की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अचानक एक्सीडेंट हुआ। तो कोई भी नहीं था फैमिली में? एक हफ्ता वो वेंटिलेटर पे रहे, उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। ठीक है। अब वो एक अकेली माँ बच्ची को लेके फिरती थी। सैयद अमार को उन्होंने बकौल अपने तौर पे बेटा बनाया हुआ था। अच्छा। भतीजा था, लेकिन वो उनके साथ ऐसे थे जैसे उनके बेटे। घर में कोई भी नहीं था? घर में कोई मर्द नहीं था। वो बच्ची भी उनका बड़ा करती थी कि भाई है, ये मेरा भाई है, सब कुछ इसने मेरा करना। अच्छा। इसी नाते अगर वो साथ दे रहे थे उस बच्ची का, उस बच्ची के साथ अगर गए हैं वहाँ पे, तो पुलिस ने वहाँ पर उनको ऐसे बिठाया है, ऐसे गिरफ्तार किया जैसे वो हर तरह के उसमें शामिल हों। अच्छा, डॉक्टर राशिद ने आपको फिर आगे रिकमेंड किया एक डॉक्टर नवीद? जी, वो इनकी सारी बात और वो फिर सारा उन्होंने फ्रॉड किया, आपसे 70 लाख रुपए जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जब वो डॉक्टर्स का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ कसूर के बुल्ले शाह हॉस्पिटल में, जी जी, उसमें सैयद अमार जो आपके हस्बैंड हैं, जी, जो सकीना के भाई थे, जी, उनको फ्री में रगड़ा गया। जी बिल्कुल। पहले उन्होंने यही कहा, जो गुर्दे बेचते, पहले उन्होंने यही कहा कि आप लोग सकीना को लेकर सर्विसेज हॉस्पिटल यानी कि उधर सरकारी अस्पताल जाएं, तो आपके पीछे हम इसको भी भेज रहे हैं। अच्छा। हमने कुछ बयान लेने हैं। अच्छा। आप लोग जाएं, बच्ची की तबीयत नहीं ठीक, आप लोग लाहौर पहुंचेंगे, बच्चा भी आ रहा है। जैसे ये लोग वहाँ से निकले हैं, उसके बाद उनका कांटेक्ट ख़त्म हो गया, नंबर बंद हो गया। हम लोग सारी रात, हमें पता हमने किस तरह गुजारी। एक बच्ची की तबीयत ख़राब थी, उसकी तरफ से डर लगा हुआ था कि उसको ना कुछ हो जाए। अच्छा। उधर से हम अमार को ढूंढते फिरे, हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था कि वो कहाँ। और घर का वाहिद मर्द था फिल्म, वही इनके साथ मर्द थे। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने अगले दिन सुबह जाके 7-8 बजे भी गए हैं, घर से सब गए हैं, पता करने गए हैं। पहले तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई है ही नहीं, चले जाओ, थाने वालों ने। फिर 12-1 बजे दोबारा गए हैं, बड़ी उनके साथ
मिन्नत आपको क्या लगता है समाजत पुलिस की ने जानबूझ के डाला उनका नाम? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? अब ये हमें नहीं पता क्यों। पुलिस क्या डिमांड कर रही है? आपको ब्लैकमेल कर रही है जैसे आंटी फरमान? बिल्कुल ऐसे ही है। जब से वो बच्ची की डेथ हुई है ना, तब अच्छा। से वो हमें बार बार यही धमका रहे हैं कि हमने फिर रेड मारनी, फिर सैयद अमार को पकड़ लेना। सैयद अमार क्या लगते हैं आपके? वो मेरे फर्स्ट कज़न है, मेरे भाई हैं। सैयद अमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी हाँ जी, वो वहाँ पे सिर्फ मेरी खैरियत मालूम करने आए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उनको इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें नाजायज़ तरीके से पकड़ा हुआ है, उनका कोई कसूर नहीं है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हर जगह पे ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि आप लोग गुर्दा बेचने गए थे, आप लोग मुलजिम फैमिली हैं। आप लोग मुलजिम फैमिली है कि विक्टिम फैमिली है? नहीं सर, हम लोग विक्टिम फैमिली है। हमारी बच्ची भी चली गई। अगर मुझे बताएं, जिनका गुर्दा निकाला जाता है वो किसकी डेथ होती है? एक तो हम लोगों की बच्ची जान से गई, हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहा है कि जी हमने गुर्दा निकलवाने गए थे, हम वहाँ सेल करने गए थे, फिर हमारे ही बच्चे को पकड़ लिया गया। मेरी मरीम नवाज से गुजारिश है कि एक तो हमारी मुद्दत में मुकदमा दिया जाए कि हम मुकदमा कर सकें उन डॉक्टर्स पे जिन्होंने हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की, जिनकी वजह से आपकी बच्ची की जान गई, जिनकी वजह से हमारी बच्ची की जान, जिन्होंने आप लोगों के साथ 70 लाख का फ्रॉड किया। सर 70 से 80 लाख 70 से 80 लाख रुपए जी का सर, फ्रॉड किया उन डॉक्टर्स जी, ने। उन डॉक्टर्स कौन कौन से डॉक्टर्स थे उनमें? डॉक्टर नवीद थे जो हमारे पास आते थे, डॉक्टर ये अरशद जिन्होंने हमें मिलवाया था, डॉक्टर राशिद, डॉक्टर राशिद, डॉक्टर नवीद, हाँ जी, और उनके साथ जो शहबाज था जी वो उनका और helper जिसने था, कौन था? ट्रांसप्लांट किया था, सारा ऑपरेशन किया था, सर वो उनका अब्दुल्ला नाम था डॉक्टर का। सुनने में आ रहा है कि अब्दुल्ला नाम है। उसके आपको आइडेंटिटी नहीं नहीं पता? हमें नहीं पता सर, वो बच्ची को पता थी, बच्ची ने उसने देखा देखा था जी। और साथ कौन था उस टाइम पे बच्ची के? सर ऑपरेट करवाने साथ मैं गई थी बच्ची। आप गई थी तो आपने उस डॉक्टर को नहीं देखा था? सर मुझे तो जाके कमरे में बिठा दिया गया था, सेपरेट, जी सेपरेट और ऑपरेट किया गया। ऑपरेट किया गया। ये कहाँ पे था ये? वहाँ कितने डॉक्टर्स थे? और नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता, कोई नर्सेस वगैरह? कुछ नहीं पता। कितने कमरे थे? मुझे तो जाके सिर्फ एक कमरे में बिठा दिया गया। अच्छा। और वहीं पे पेशेंट को वहाँ से ले गए, वापस ला के वहाँ पे पेशेंट को बिठा दिया। और मैं 3 दिन सर उसी कमरे में रही हूँ, अटैच बात था। अच्छा। और उधर से ही मुझे फिर वापस गाड़ी में बिठा के हम लोगों को छोड़ दिया गया। डॉक्टर राशिद को किसने रिकमेंड किया था? सर बच्ची के ताया अबू डॉक्टर साजिद राशिद। काजमी, हाँ जी, और उनकी मिसेज उनकी पेशेंट थी। अच्छा और उन्होंने कहीं जिक्र किया था, जाहिर बात है हर बंदा बेहतरी के लिए करता है। अच्छा। सर नुकसान तो कोई भी नहीं किसी का करना चाहता। अच्छा। वो पेशेंट थी उनकी, उन्होंने कहा था कि भी ऐसे हमारी बच्ची के साथ मसला है, तो फिर उन्होंने कहा था अच्छा आप मेरे पास लेके आए। अच्छा। डॉक्टर राशिद के पास ताया ने भेजा? जी जी और डॉक्टर राशिद ने आगे फ्रॉडियों के हाथ चढ़ा दिए? जी, उन्होंने कहा जी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ उनसे और आप उधर बात कर लें, जो होगा सिस्टम हम पिहोटा के तहत उनसे लीगल करवा के तो किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम करवाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं 27 साल सकीना की फैमिली चाह रही है कि उनकी मदयत में मुकदमा दर्ज हो, जिसमें जिन डॉक्टर्स ने सकीना की जान ली उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, जिन डॉक्टर्स ने इस फैमिली के साथ 70 लाख रुपए का फ्रॉड किया, गुर्दा डालने के एवज़ जितना भी उनको लूटा गया, 70 से 80 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, इस मुद्दत में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो। और जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह खबर फैलाई गई कि ये फैमिली मुलजिम फैमिली है, ये गुर्दा बेचने गए थे, जो गलत तासुर दिया गया, जो इन्हें डिफेम किया गया। असल में ये लोग गुर्दा डलवाने गए थे और क्योंकि इनको कैसे ट्रैप किया गया, इनको लूटा गया, ये हमारे डॉक्टर्स का एक ग्रोह था। और जो एक डॉक्टर भी नहीं था, टेक्नीशियन था, जो डॉक्टर बन के इनके साथ सारा डील करता रहा। हमारे साथ सैयद अमार मौजूद है। इस सारे मामले में बड़ा ख़ास किरदार है उनका। जनाबे वाला आप इल्ज़ाम है कि आप गुर्दा बेचने गए थे, मामला क्या हुआ, क्या दो नंबरी हुई, थोड़ा बताएं। बात यह है कि जो है उसका गुर्दा बेचने तो नहीं गए थे, यहाँ पे लाहौर में चूँकि ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद वहाँ पे ट्रांसप्लांट जी फ्रॉड डॉक्टर्स ने उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था। उसके बाद जो है हमें उन्होंने कहा था कि कसूर आ जाओ, और मैं सिर्फ तीमारदारी के लिए गया वहाँ पे। और जब ये मसला हुआ तो उन्होंने जो है ना वो मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा जी हम आपका बयान लेके आपको छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने जाके हम जो हवालात में बंद कर दिया। उसके बाद मैं पे इल्ज़ाम लगा दिया, ना मुझे FIR में तो नाम नहीं दिया, लेकिन जो है ना उन्होंने ज़िमनी में डाल के तो जो है वो मेरा उन्होंने FIR करवा दी। अच्छा, आप तो वैसे ही विक्टिम फैमिली की तरफ से हैं, तो वो तो कोई जवाज़ बनता नहीं है। पुलिस अभी क्या कर रही है आपके साथ, कसूर पुलिस? सर कसूर पुलिस ने अभी तो मैं ज़मानत पे बाहर आया हूँ, अभी तो मुझसे उन्होंने रब्ता किया ना मुझे कोई टच किया। लेकिन बात ये है कि जो है कहते यही रहते कि आप विक्टिम है, विक्टिम है, विक्टिम है, लेकिन जो है उन्होंने 13 दिन जो है ना वो वहाँ पे रखा।
आपको जेल में रखा 13 दिन? 13 दिन 12 दिन हवालात में, 1 दिन जेल में। आपका कसूर क्या था कि आपकी बहन के साथ उन्होंने जो भी सारा मामला हुआ, जो ट्रांसप्लांट हुआ, फ्रॉड किया, उसके बाद उस बेचारी की जान चली गई इस सारे मामले में आपकी फैमिली का 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आपका ये कसूर था कि आप पंजाब की शहरी हैं, आप लाहौर की शहरी हैं? जी बस अब क्या कह सकते हैं जी उसका, पर हमने तो ये कोशिश ही की थी क्योंकि इन्होंने डॉक्टर्स ने कहा था कि उसका जो है ना अगर ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो उसका हार्ट ठीक हो जाएगा। उसके लिए जो है ना उसकी वालदा ने, उसके ताया ने, उन्होंने जो है ना वो सारा ये मामला क्या हुआ, कैसे इन फ्रॉडी है जो जान के दुश्मन है, जो इंसानी अज़ा का कारोबार करते हैं, ये फ्रॉडी है, कैसे इनके हत्थे चढ़ गया? सर ये जो है ना इनके फैमिली डॉक्टर थे, इनके रिलेटिव्स के, डॉक्टर राशिद, उनके पास गए थे, उन्होंने चेक किया था। उन्होंने फिर कहा था कि जो है ना मेरे पास बंदा है, वो जो है ना वो बाहर की उसकी टीम है, वो जो बाहर से सर्जन आएगा और उसके बाद जो है वो ट्रांसप्लांट करेंगे। तो वो फिर अब ना चाहते हुए भी घर वालों ने जो है वो सारा फ्रॉड था। वैसे ऐसा कोई सर्जन नहीं था, एक टेक्नीशियन के वाले आपको कर दिया, डॉक्टर नवीद के, जो डॉक्टर है ही नहीं। वो ओटी टेक्नीशियन है, उसके हवाले कर दिया। अच्छा, डॉक्टर राशिद के हवाले कर दिया उन्होंने आपको, जो फ्रॉडिया था उसने आप आगे टेक्नीशियन के हवाले कर दिया, जो फ्रॉडिया था डॉक्टर नवीद, जो डॉक्टर नहीं था। जो डॉक्टर नहीं था वो ओटी टेक्नीशियन था, उसके हवाले कर दिया। उन्होंने आके जो है ना हमें कहा था कि वापडा टाउन के बाहर से जो है ना वो बच्ची ले जाएंगे। वहाँ से वो बच्ची ले गए और उसके बाद उन्होंने 2 के 3 दिन बाद जो है ना वो बच्ची। सकीना का तो कोई भाई नहीं था, आप उसके कज़न ब्रदर थे, ठीक है, और उसके घर में कोई मेल फिगर नहीं था। उसके वालिद साहब की डेथ हो गई थी, उसके भाई की पहले डेथ हो गई थी। तो आपने इतना ट्रस्ट कैसे किया उन पर? सर डॉक्टर राशिद की वजह से, डॉक्टर राशिद की वजह से, क्योंकि डॉक्टर राशिद जो है उनके ताया के फैमिली डॉक्टर्स हैं, उस वजह से जो है ना हमने फिर उन पर ट्रस्ट किया। अच्छा, वापडा टाउन से क्या हुआ? वहाँ से भी आके गाड़ी आके ले गई थी हमें उनको। कौन कौन था वापडा टाउन से? सकीना के साथ कौन था? सकीना के साथ मामी गई थी और साथ उनको ताया छोड़ने गए थे, उनकी कज़न थी और मैं था। पहले 50 लाख लिया, उसके बाद फिर हमारा 20 लाख और लगवा दिया। अब वो जो बातें थे उसकी भी फ़ीस लेते थे। उसके बाद जो है 15-18 दिन के बाद बच्ची डाउन होना शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है ना वो आप इसको कहते जी ये रिजेक्शन की तरफ जा रही है, उसके बाद इसको किडनी निकालनी पड़ेगी, तो जहर फैल जाएगा, तो बच्ची की डेथ हो सकती है। उसके बाद इन्होंने फिर उसकी वालदा से डिस्कस करके वो इन्होंने जो है ना फिर उन्होंने कहा जी हम कसूर में करेंगे। फिर ये वहाँ पे गए, मैं किडनी निकालने के लिए, किडनी जो डाली थी वो निकालने के लिए। उसके बाद मैं भी पहुँचा। उसके बाद जो है ना हम तो गए तीमारदारी के लिए, लेकिन वहाँ पे जब इन्होंने किडनी निकाल दिया उसके बाद कि हॉस्पिटल वालों से क्या फटा पड़ा। आपस में जो इनकी डील हुई हुई थी, जो करते थे हर बंदे के साथ फ्रॉड करते थे, उसमें कोई मामला बिगड़ गया कि उन्होंने कहा कि कम पैसे, हमें तो ज़्यादा पैसे चाहिए, ये तो बड़ा केस है, बड़ी दिहाड़ी है। ऐसा ही है, उन्होंने वही कहा, उन्होंने कहा ये तो इतने का केस नहीं तो इतने का केस है। जो वहाँ पे मौजूद लोग थे जो हॉस्पिटल, जो लॉयर कहते हैं कि 3 लाख का मामला था, 3 लाख की डील हुई हुई थी, उन्होंने कहा तो ये 30 लाख का मामला है। 3 लाख उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी तो 3 लाख वाला केस है, तो 30 लाख वाला केस है बकौल उनके उसके नवीद के। और फिर वो आपस में लड़ पड़े। आपस में हुई। उसके बाद जो है उन्होंने उन्होंने कहा जी बच्ची ले, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद साफ मीडिया आ गई और फिर पुलिस आ गई। उसके बाद उसके ताया ने भी ताया आ गए, ताया ने बयान दिया कि जो ना जी मैंने खुद पैसे इकट्ठे करके तो जो ना हमने वो दिया। लेकिन फिर क्योंकि बच्ची बीमार थी, उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो है ना आप चले जाएँ लाहौर तो हम भी इसको पीछे भेज देते हैं, लेकिन पुलिस ने जो है वो मुझे अंदर कर दिया। आप जो विक्टिम थे आपको ही अंदर कर दिया पुलिस ने? जी हम विक्टिम हैं, एक तो हमारे पैसे गए, हमारी बच्ची भी नहीं रही और हम ऊपर से हमें ही अंदर कर दिया। अच्छा, जो मेन मुलजिम 2 अभी रहते हैं जिसने ऑपरेट किया और जो साथ था, एक डॉक्टर शहरियार था और एक डॉक्टर इमरान था उर्फ अब्दुल्ला। जी बिल्कुल जी, वो हमने नवीद के मुँह से सुना है, हमने देखा नहीं। उसने कहा था कि जी डॉक्टर शहरियार और डॉक्टर जो है ना अब्दुल्ला और इमरान, वो जो है ना जो डॉक्टर इमरान और अब्दुल्ला, इन्होंने ही जो है ना वो ट्रांसप्लांट करना, और इन्होंने मैं बकौल उसके उधर किया और उधर ही ये कसूर में भी इन्होंने किया। ये डील कैसे हुई कि इतने में गुर्दे लेंगे, इतने में फाइनल क्या हुआ? सर कुछ भी इन्होंने कहा था जी 50 लाख हमें दें तो नया गुर्दा डाल देंगे। हम जो है ना प्रोटास की अप्रूवल लेके तो हम जो है ना वो बताया गया गुर्दा किसका ले रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। जब निकाल रहे थे तो आपने नहीं कहा 50 लाख दिया है, गुर्दा क्यों ख़राब हुआ, इन्फेक्शन क्यों हुआ, क्यों निकाल रहे हैं? हमने तो उनको कहा कि यार अब उन्होंने कहा जी अब बच्चे की जान बचानी ज़रूरी है, लिहाजा रिजेक्शन तो चला गया तो लिहाजा जी गुर्दा निकालना पड़ेगा। अब हम क्या, इसकी वालदा बेचारी के केले के एक ही आसरा था, बेचारे फिर क्या करते हैं। उन्होंने कहा भाई फिर निकाल दो। फिर
जन नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट मोहम्मद इमरान साहब जनाबे वाला। क्या आपके क्लाइंट गुर्दे बेच रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम तो विक्टिम हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यही खबर सर्कुलेट कर रही है कि गुर्दे बेचते हुए वो सकीना नामी लड़की का गुर्दा बेचते हुए पकड़े। देखें, सकीना बीबी एक मज़लूम विक्टिम थी जिसकी ये जो डॉक्टर हजरात बने हुए थे, मैं तो इनको डॉक्टर नहीं बल्कि मैं कहता हूँ ये कसाई लोग थे जिन्होंने इस फैमिली के साथ ज़्यादती की है। क्या ज़्यादती की है? उन्होंने पहले 50 लाख लिए, फिर उसकी ट्रीटमेंट मज़ीद ट्रीटमेंट करने के लिए 30 लाख रिसीव 50 लाख किस चीज़ के लिए? कि हम आपको पिहोटा से एज पर SOP जो है अप्रूवल लेके उसके बाद हम आपको गुर्दे ट्रांसप्लांट करके देंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने एक नामालूम जगह पर ले गए उस बच्ची को, 2 दिन वहाँ पे रखा और गुर्दा ट्रांसप्लांट करने के बाद हैंडओवर कर दिया। पता कौन सी जगह? उस वक्त तो हमें नहीं पता था, लेकिन अभी तो हमें पता है, अभी तो सारा सर्च आउट हुआ है। उसके बाद जब उसकी बच्ची की तबीयत मज़ीद ख़राब हुई है, फिर उसके मज़ीद चेकअप के लिए, उसको ड्रिप वगैरह लगाने के लिए और पर राउंड के हिसाब से इसी तरह उन्होंने 10 से 12 दिन के अंदर मज़ीद 30 लाख रुपए रिसीव कर लिए। टोटल 80 लाख रुपए। टोटल 80 लाख रुपए की। और आप बिलीव करें, मुझे दुख इस बात का है कि वो एक सीनियर एडवोकेट थे जिसकी ये फैमिली है। अच्छा। और उसकी सिर्फ एक सैयद माजिद महमूद काज़मी साहब जो है वो कैंट कचहरी में बड़े सीनियर और अच्छे वकील थे, जिनका एक्सीडेंट हुआ, कुछ जिनकी महीने एक्सीडेंट पहले, हुआ और उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद उनकी बच्ची के साथ ये सलूक हुआ। उनकी बच्ची और वाहिद उनके वारसान में सिर्फ एक बच्ची थी, एक बच्ची थी, कोई भी नहीं था। उसकी बेवा जो है सैयदा नौशीन जो हैं, उन्होंने टोटल अपने हिस्से की जो प्रॉपर्टी उनको खामद की तरफ से विरासत में टोटल फरोख्त कर दी। सारी इस बेच के वक्त अपनी उनके बच्ची का पास इलाज कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा जुल्म है ये। बहुत बड़ा जुल्म किया, इंतहा हो गई है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। और फिर हैरत की बात ये है, पैसे ले लिए, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं की। अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती। आपके मुलजमान कानून की गिरफ्त में? हमारे जो असल मुलजमान है उनको तो हाथ भी नहीं लगाया इन्होंने। कौन है असल मुलजमान? असल मुलजमान डॉक्टर शहरयार है, एक डॉक्टर अब्दुल्ला बना हुआ था, अभी हमें पता लगा कि उसका रियल नाम है वो मोहम्मद इमरान उर्फ अब्दुल्ला है, और जिनको आज तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। डॉक्टर शहरयार कहाँ होते हैं? डॉक्टर शहरयार लाहौर में ही होते हैं। ये ग्रोह चला रहे थे गुर्दा बेचने वाला? मेन ग्रोह ये है, और ये बहुत बड़ा एक सेटअप डॉक्टर शहरयार कहाँ पे होते हैं? लाहौर में? लाहौर में ये सोसाइटी जहाँ पे लेके गए तो वो डॉक्टर शहरयार का सेटअप था। वो शहरयार का सेटअप, डॉक्टर शहरयार और का डॉक्टर इमरान उर्फ अब्दुल्ला, ये डॉक्टर कहाँ इमरान उर्फ अब्दुल्ला ये वो थे जिन्होंने ऑपरेट किया था, ये सारा प्रोसीजर किया था। ये कहाँ पे होते हैं? अब इसका एक्चुअल एड्रेस तो अभी तक हमें नहीं पता कहाँ पे वो रहते हैं। अच्छा, ये 2 मेन आपके मुलजिम हैं जिन्होंने उस बच्ची की ज़िंदगी के साथ खेला, उसकी जान गई सकीना की, 27 साल सकीना की। उसके बाद इन्होंने 70 से 80 लाख रुपए का फ्रॉड किया। इनको रिकमेंड किया था डॉक्टर राशिद ने। डॉक्टर राशिद मेन इसमें जो हब थी वो डॉक्टर राशिद की थी, रिकमेंड उन्होंने किया था, दरमियान से पैसे भी उन्होंने लिए। अभी डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन राशिद ने अपना हिस्सा लिया। डॉक्टर राशिद अरेस्ट हुआ है, तो फिर वहाँ पे हमें पता लगा उसने नवीद तो टेक्नीशियन था। नवीद जो है वो टेक्नीशियन बना हुआ था, लेकिन उसने सारा प्रोसीजर किया। वो डॉक्टर बना हुआ था, ऑपरेट तक में वो शामिल था। नवीद डॉक्टर बना हुआ था, लेकिन वो टेक्नीशियन निकला हुआ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सारा ग्रोह था, इसमें डॉक्टर नवीद था, डॉक्टर राशिद था, डॉक्टर शहबाज था, डॉक्टर इमरान उर्फ अब्दुल्ला था, और डॉक्टर ये आखिरी डॉक्टर बाकी उसके साथ ये OTA के जो थे लोग, आजम था और वो शहबाज था लड़का, ये लोग शामिल थे। और इसके अलावा बहुत से लोग होंगे जिनको हम नहीं जानता, हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे इनसे प्रॉपर मुलाकात तो हुई नहीं, मास्क लगाया हुआ चेहरे पे इन्होंने। लेकिन आप हैरत की बात देखें कि इतनी अजियत में उस बच्ची की मौत हुई है कि जिसको हम देख नहीं सकते थे, और आखिरी टाइम उसका ये था कि उसको बार बार इन्होंने ऑपरेट किया, तो उसको स्टिचेस जो है वो भी लगना पॉसिबल। अच्छा वकील साहब, आपकी जो आपके क्लाइंट हैं, जो आपके जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम FIR करना चाह रहे हैं अपनी मदय्यत में, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारी बच्ची की जान गई है, हम उन डॉक्टर्स के खिलाफ अपना एक मुकदमा दर्ज करना चाह रहे हैं, जो पुलिस नहीं कर रही है। और उल्टा पुलिस हमारे जो भतीजा है बीबी का, सकीना का जो भाई है, कज़न ब्रदर सैयद अमार, उसको पुलिस हरास कर रही है, उसको ब्लैकमेल कर रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एज ए लॉयर मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री में मैंने पहली दफ़ा देखा है कि जो विक्टिम है उसको इन्होंने मुलज़म डिक्लेयर कर दिया है, बजाय इसके कि विक्टिम को इंसाफ मिले, उसकी जो है कोई उसके साथ कोई रहम का मामला किया जाए, उसकी कोई दादरसी की जाए। उसके फर्स्ट कज़न जो तीमारदारी के लिए आया तो उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके मैंने आफ्टर अरेस्ट जो है वो बेल कंफर्म करवा ली है। लेकिन उसके बाद हम पिहोटा से मिलें, पिहोटा के आला अफसरान से मिलें, एक इस पूरे मुकम्मल प्रोसीजर के अंदर सिर्फ वहाँ पे मुझे इंसानियत नज़र आई है, जिनको इस बात का एहसास है
कि आप लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, और उन्होंने मुझे बंडल ऑफ FIRs दिए हैं कि जो उनकी तरफ से FIR हुई हैं तो वो विक्टिम और जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उनकी तरफ से एप्लीकेशन लेके FIR करवाई है। ऐसा कोई कभी हुआ ही नहीं कि विक्टिम की या एग्रीव्ड पार्टी की FIR दे दें, जहाँ जो यहाँ पे हुआ है, कसूर में हुआ है, थाने सदर में हुआ है। अब क्या होने जा रहा है आगे? अभी जो है उसकी डेथ हुई है उस बच्ची की, वो तो लकीली उसकी MLC यहाँ से बन गई थी। पहले तो थाना सदर SHO ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डिनाई किया कि जहाँ पे उसका प्रोसीजर हुआ और जहाँ पे उनकी डेथ होगी वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाए और वहीं पे FIR करवाएं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद मैं DSP सदर से मिला हूँ, उनको जाके बताया है, तो इसमें फिर SP साहब जो हैं उन्होंने थोड़ा हमारे साथ ताउन किया है। उन्होंने जाके कहा है कि आप डेड बॉडी लेके उसका पोस्टमार्टम करवाएँ। पोस्टमार्टम हुए भी आज 4 दिन हो गए, लेकिन आज की डेट तक 302 की जो ज़मीनी इजाद होनी थी, जो इस डेथ के जो है 22 बने थे, उनको कुछ भी नहीं कहा। जो मेन कल्प्रेट्स हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार करना तो बड़ी दूर की बात है कि उस जुर्म जो है उसको इजाद ही नहीं किया। अच्छा, जो ये गिरोह पकड़ा गया, जो ये पेवंदकारी करता था गुर्दों की और जो आगे बेचता था, इसमें जो 3 मुलजिम पकड़े गए, इनके अलावा और कोई गिरफ्तारियां नहीं, इनका नेटवर्क बेनकाब नहीं हुआ अभी? नॉट अ सिंगल। पुलिस ने रेड तक नहीं किया, पकड़ना तो बड़ी दूर की बात है। क्या कसूर पुलिस बिक चुकी है? मैं कहता हूँ कि सारे मुकम्मल तौर पे मुलव्वस हैं। सैयद अम्मार क्या लगते हैं आपके? वो मेरे फर्स्ट कज़न है, मेरे भाई हैं। सैयद अम्मार को पुलिस ने गिरफ्तार किया? जी हाँ जी। वो वहाँ पे सिर्फ मेरी खैरियत मालूम करने आए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और उनको इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें नाजायज़ तरीके से पकड़ा हुआ है, उनका कोई कसूर नहीं है। जो नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर के ऑफिस में हम आए हैं। इस सारे मामले पर जो एक बड़ा ही संगीन किस्म का मामला है, हमारा कौमी मसला है, इस सारे मामले पर हम जब उनका स्टांस लेने आए हैं, जो कसूर का ये वाक़या, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोई मुतलका सरकारी जो अफसर हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन AC चल रहे हैं, चिलर चल रहे हैं, पूरा यहाँ पे माहौल बना हुआ है, पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, लोड शेडिंग हो रही है पूरे मुल्क में, जो भी मामला चल रहे हैं। लेकिन सरकारी दफ्तरों में मरीम नवाज़ साहिबा, आप पीरा फोर्स आपने पूरे पंजाब में तैनात की हुई है, मुसल्लत की हुई है, जितनी मार्केट्स हैं, लेकिन बिजली बचा रही हैं आप। और यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है वो आप देख सकते हैं, चिलर चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, और ये एक सारा इतना सीरियस मामला एक तरफ, और दूसरी तरफ ये देख लें आप, और ये ऑफिस है, और अंदर है, यहाँ पे तो 16 पे AC चल रहा है जी माशाल्लाह से, और ये भी खाली कमरा है, यहाँ पे भी कोई मामला नहीं है, कोई सरकारी अफसर मौजूद नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि ये मैं कोई छुट्टी टाइम नहीं आया हुआ यहाँ पे, ये मैं ऑफिस आवर्स में आया हूँ कि मुझे यहाँ पे, क्योंकि अगर जो पब्लिक सर्वेंट है, जो सरकारी अफसरान है यहाँ पे, वो एक पब्लिक सर्वेंट्स है, और ऑफिस आवर्स में उनका यहाँ पे होना लाजिम व मलजूम है। और अगर वो यहाँ पे नहीं है, कोई एमरजेंसी काम से अगर वो बाहर भी गए हैं, तो ये जो चिलर चल रहे हैं, ये जो अंदर AC चल रहे हैं, और ये जो लाइटें, ये पंखे चल रहे हैं, ये बंद करना किसकी ज़िम्मेदारी है? और ये जो हमारे टैक्सों के पैसों से ये सरकारी अफसरान मौजे कर रहे हैं। जो गुर्दे वाला पेवंदकारी का एक बड़ा संगीन मामला सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वीडियो सर्कुलेट की, हर जगह चली, उस सारे मामले पर आज मैं यहाँ कसूर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का इंटरव्यू करने आया था, उनका मौक़िफ़ लेने आया था कि इस सारे मामले पर उनका क्या मौक़िफ़ है। लेकिन मौक़िफ़ तो दूर की बात है, वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है ऑफिस आवर्स में। और यहाँ पे जिस तरह लाइटें, पंखे, चिलर, AC वगैरह चल रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा, आपको गौर करना पड़ेगा आपके जो सरकारी अफसरान हैं उनकी शाह खर्चियों पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं कसूर में स्टील बाग चौक पे मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल सामने सरकारी हॉस्पिटल बाबा बुल्ले शाह है, और ये वो अड्डा है जहाँ पे गैर कानूनी गुर्दों की पेवंदकारी की जाती थी, और गुर्दा फरोश माफिया जो था वो यहाँ पे गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी करता था। इलामा इकबाल हॉस्पिटल इसका नाम है, इसको सील कर दिया गया है, और यहाँ पे सकीना की ज़िंदगी को तार तार किया गया। यहाँ पे सकीना के अज़ा का पैसों में तोलकर सौदा किया गया, और ये वो जगह है जहाँ से एक वीडियो वायरल हुई जो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सर्कुलेट की, जिस पे बताया गया कि एक खातून है जो अपना गुर्दा बेचने आई है, उसकी फैमिली साथ है, और उसके भाई को पकड़ लिया गया है, जबकि कहानी बिल्कुल इसके बरक्स थी। सकीना जो बीमार थी, और जो सारा मामला आपने इस केस में देखा, ये वो जगह है इलामा इकबाल हॉस्पिटल, जो गुर्दा माफिया जो एक नेटवर्क है उस ग्रोह का एक ख़ास लोकेशन थी जहाँ पे वो ये कार्रवाइयाँ साथ अंजाम देते थे। और ये कोई बैकवर्ड एरिया नहीं, कसूर का सबसे अहम शाहरा है, कसूर की सबसे अहम, सबसे मेन शाहरा है स्टील बाग चौक, और उस चौक पे सरकारी हॉस्पिटल बाबा बुल्ले शाह के बिल्कुल सामने ये इलामा इकबाल हॉस्पिटल है। इस सारे मामले में पुलिस का क्या किरदार है? पुलिस ने उस
ग्रोह को, उस माफिया को कितना बेनकाब किया है और क्या मामलात हैं, आगे आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल जो स्टील बाग चौक में है, वहाँ पे वो झगड़ा वगैरह का शोर सुना तो जब सब उधर गए हैं तो वहाँ हो ये रहा था कि जो वहाँ की इंतज़ामिया और जो डॉक्टर वगैरह थे वो वहाँ पे काफ़ी सारा शोर था, तो पता चला कि वहाँ पे किसी खातून का कोई गुर्दा वगैरह जो वहाँ से निकाल दिया गया। उसी इसना में झगड़ा शदीद इस लेवल पर शदीद हुआ है कि वहाँ पे गुस्से में आके एक बंदे ने 15 पे कॉल कर दी है। वहाँ पे फिर पुलिस आ गई है। पुलिस वालों ने जब अंदर इन्वेस्टिगेट किया है, साथ ही उन्होंने कोई महकमा सेहत की जो टीम है उनके रिलेटेड लोगों को उन्होंने कॉल कर दी है, तो कुछ देर में वो भी आ गए हैं। इसी दौरान जो सर्च वगैरह उन्होंने जब किया है तो वहाँ पे एक खातून के बैग से एक गुर्दा निकला है और वहाँ पे 2 लोग थे, वहाँ पे उनको उन्होंने बैठा लिया है। उसके बाद उन्होंने वो सारा कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अपने तौर पर लोगों को पकड़ा है। गुर्दे वगैरह का जो हेल्थ वाली जो टीम थी उन्होंने वो सारा कार्रवाई करके उन चीज़ों को अपने कस्टडी में किया है। उसके बाद फिर जो सारे लोग हैं वो चले गए हैं। पुलिस और महकमा हेल्थ वालों ने उस हॉस्पिटल को क्लोज़ कर दिया है और उसको लॉक कर दिया है। दूसरी बात यह है कि सुनने में वहाँ पे ये भी आ रहा था कि ये जो हॉस्पिटल है इसके जो ओनर हैं या इनके जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पे पुलिस में भी कोई ऑफिसर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। ये एक पूरा मुनज़्ज़म तरीका था क्योंकि वो पैसे का मामला था और वहाँ पे जो सुनने में आ रहा था वो ये आ रहा था कि 3 लाख कम है, हमें ज़्यादा पैसे दिए जाएँ। तो इसी वजह से वहाँ के लोग ये सारे वहाँ बता रहे थे और हुआ भी यही है कि ये पैसे की झगड़े की वजह से ये बात खुली है। वहाँ पे 3 बंदे थे, एक तो जो चला गया था बाहर, मेरे ख्याल में वो भाग गया था। 2 बंदे वहाँ से मौके से पकड़े गए हैं। उसके पास कुछ सामान वगैरह था और कुछ गाड़ियाँ भी थी, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे कार्रवाई करनी थी इसलिए उन्होंने बाकी सब लोगों को वहाँ से हटा दिया। अब वहाँ पर सिर्फ हेल्थ की टीम थी और वो पुलिस वाले थे। गुर्दे की डील जो 3 लाख रुपए में या 2 लाख रुपए में उनका तो आपस में तय हुआ था, तो वो कम पैसे की वजह से जब उन्होंने गुर्दा वगैरह वहाँ से निकाला, उन्होंने कहा कि ये तो 20 लाख वाला काम है जो आप हमसे 3 लाख में ले रहे हैं। लेकिन जी ये तो अब इनका अपना खुफिया तौर पर काम है, ये बताते थोड़ी है। पता नहीं अब अगर ये इतनी वो डील वगैरह करके करें तो जाहिर बात है अब पता तो नहीं चलता रहा कि ये काम होता रहा होगा, अंदर के खाते वो कर रहे होंगे, लोगों को तो नहीं पता। लेकिन ये ऐसे एक दिन में एक टाइम पे तो नहीं हो सकता कि अभी ये पहली बार हुआ है, ये पहले इस तरह के काम होते रहे होंगे तो इसलिए ये दोबारा इनके साथ कोई डील हुई या ये मामला हुआ। हमारी नज़र में तो इस तरह के बहुत सारे केसेस गुजरे हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं, छूट भी जाते हैं। तो ये माफिया है, ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं और ये गवर्नमेंट को चाहिए जी इसके ऊपर एक्शन ले। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है और ये जो महकमा हेल्थ के और पुलिस के लोग हैं ये मेरिट पे काम करें और ऐसे लोगों को सजा दें और इनको पकड़ें, रोकें ताकि ये गैर कानूनी ये जो धंधा है वो बंद हो सके, लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में ना डालें। सैयद अम्मार क्या लगते हैं आपके? वो मेरे फर्स्ट कज़न है, मेरे भाई हैं। सैयद अम्मार को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ। जी हाँ जी, वो वहाँ पे सिर्फ मेरी खैरियत मालूम करने आए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उनको इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें नाजायज़ तरीके से पकड़ा हुआ है, उनका कोई कसूर नहीं है। या नाज़रीन, गैर कानूनी गुर्दों की पेवंदकारी, लाखों करोड़ों रुपए का मासूम शहरियों से फ्रॉड और फिर माँ की कुल कायनात इकलौती बेटी सकीना का इस जहान फ़ानी से रुखसत होना। हमारे साथ मौजूद है सरबराह विजिलेंस अदनान अहमद भट्टी साहब। जनाबे वाला, चल क्या रहा है ये पाकिस्तान? ये बेसिकली हमें रिसीव होती है इंफॉर्मेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ की तरफ से, कसूर की तरफ से कि यहाँ पर एक अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल है प्राइवेट, जहाँ पर एक नेफ्रेक्टमी का केस आया है। तो नेफ्रेक्टमी का वो केस था। नेफ्रेक्टमी मीन के उसका जो किडनी डला है और वो इन्फेक्शन हो गया है तो उसको निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि वो इन्फेक्शन जो फैला हुआ है उसे कम किया जा सके और पेशेंट को लाइफ सेव किया जा सके। ये एक सकीना बीबी खातून थी जो कि लाहौर की रहायशी थी, जलो मोड़ की रहने वाली थी और निकाह याफ्ता थी और कुछ अरसे में उसकी दुरुस्ती होने वाली थी, लेकिन वो रीनल फेलियर में चले गई। दैन फिर इनका जो हिस्ट्री पता चली कि पॉलीसिस्टिक किडनी थी फैमिली। पॉलीसिस्टिक किडनी ये है कि ये डिज़ीज़ इसकी फैमिली में ट्रैवल कर रही थी। इसका भाई भी 10 साल पहले या 12 साल पहले जो है इसी डिज़ीज़ की वजह से उसकी डेथ हुई थी और ये अब अकलौती एक बेटी रह चुकी थी। 9-10 माह पहले इसका फादर जो था एक वकील थे, वो उनकी भी डेथ हो गई थी।
रोड एक्सीडेंट में, और अब इनकी वालदा इनको लेके नशीन बीबी इलाज के लिए जा रही। बेसिकली होता ये है कि इनका एक हालाजात इनकी हैं, वो उनका एक फैमिली डॉक्टर था जो कि लाहौर में एक प्राइवेट सोसाइटी में बैठते थे, डॉक्टर राशिद ख़ान। ये उनके पास इनका आना जाना हुआ, उनकी हालत ने डिस्कस किया कि हमारी एक बच्ची है तो आप कोई रेफ़र करें, आप भी डॉक्टर हैं। तो उन्होंने किसी गैंग से इनको मिलवा दिया जिसमें नवीद था टेक्नीशियन, जो कि अरेस्टेड है। फिर 2 और बंदे अरेस्टेड हैं जो कि लाहौर के ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एम्प्लॉय हैं। अच्छा, एक शहबाज है, एक राशिद है, एक नवीद है, कोई चौथा भी मुलजिम है? चौथा भी मुलजिम है, एक शरून मसीह इसमें एक मुलजिम है। अच्छा, जो कि ये एक्यूज़ ने ही बयान दिया है। तो वो शरून जो है वो ऑलरेडी पौने 2 साल या 1.5 साल जेल गुजार के आया है, और हमने ही उस पर पर्चा दिया था इलीगल ट्रांसप्लांट सर्जरी का। वो एक मिनॉरिटी विंग से बिलोंग करता है, और उनका काम ही ये है कि बाउंडेड लेबर को या कुछ ऐसे जो हैं गरीब परवर लोग हैं जो उनको कन्विंस करना, मोटिवेट करना और फिर उन्हें प्लांट करना इलीगल डोनेशन। ये शरून और शहरियार एक ही है जो नाम, क्योंकि फैमिली शहरियार कह रही थी, आप शरून जी 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 एक्चुअली में ये बेसिकली कवर नेम के साथ सोसाइटी में मूव करते हैं। और अभी इमरान और अब्दुल्ला रहता है, जिस इमरान उर्फ अब्दुल्ला। इमरान बेसिकली जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, वो डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि बताया जा रहा है। लेकिन पंजाब होटा और पंजाब पुलिस जॉइंट वेंचर जो हमने किया है वो हम उस तक पहुंच गए हैं, और हमने उसकी नादरा से डिटेल्स ले ली हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने हमें काफ़ी फैसिलिटेट किया है। उसका नाम इमरान है और लाहौर का ही वो रहने वाला है। तो इन्होंने जो है मिल के, ये 6 लोग थे जिन्होंने इसका प्राइवेट सोसाइटी में जोहर टाउन के इलाके में इनका किया है ऑपरेट। जब ये हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हम कसूर पहुँचे। कसूर में रेड हैंडेड इनको पकड़ा, क्योंकि ये नेफ्रेक्टमी कर रहे थे उसकी पेशेंट स्कीना बीबी की। आपने वायरल वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो गुर्दा है एक बैग में डाला जा रहा है, वो वही गुर्दा है जो कि ट्रांसप्लांट किया गया था, पहले किया गया था, और उसे निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांट ठीक नहीं था हुआ, और उसे एक्सट्रैक्ट किया गया, नेफ्रेक्टमी की गई ताकि और फिर उसे छुपाया जा रहा था। वो फिर गुर्दा हमने लिया, उसे PFSA ठोकर न्याज बेग जो हमारा एजेंसी है पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, वहाँ भेजा, और उसकी एक बायोप्सी और उस पर एक हमारे फोरेंसिक रिपोर्ट उस पर आ जाएगी। और देन फिर हमने चेन ढूंढनी थी कि बेसिकली सकीना बीबी को किसने रेफ़र किया, वो रेफरल हमें नहीं था नज़र आ रहा। फिर हमने लाहौर की एक सोसाइटी में डॉक्टर राशिद ख़ान के घर में रेड किया पुलिस की मौजूदगी में। वहाँ से डॉक्टर राशिद ख़ान को पिक किया। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन टोटल जो हुई है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई जो सर्जरी के हवाले से है वो 5 मिलियन की है, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव जो एक्सपेंसेस आए हैं उनके वो 3 मिलियन के करीब हैं, क्योंकि ये बेसिकली 70 से 80 लाख रुपया नहीं फ्रॉड किया गया। जी वही 5 मिलियन वो है, 3 मिलियन वो 80 लाख रुपया, 80 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है जी इनके साथ, बिल्कुल हुआ। अच्छा मुझे बताइएगा, एक सकीना की जो मौत है उसका जिम्मेदार कौन है? पहोटा है उसका मौत का जिम्मेदार, उसके वालिदैन है, उसकी जो वालदा है वो है, फ्रॉडिया डॉक्टर्स है, हुकूमत पंजाब है, कौन जिम्मेदार? जी 100% जो है उसकी मौत के ज़िम्मेदार वो ग्रोह है जिन्होंने इसे पिक किया और जिन्होंने इसकी इलीगल ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई। देखें इतना बड़ा अदारा है, फ्री ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चल रहा है पूरे पंजाब में, और आप के पास अगर खाने पीने को भी पैसे नहीं हैं और खुदा ना खास्ता बीमार हो गए हैं, रीनल फेलियर में या किसी भी ऑर्गन फेलियर में चले गए हैं, तो चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, उसके थ्रू आप। अच्छा उनकी फैमिली बताती है कि वो लाहौर के कोई हॉस्पिटल उन्होंने नहीं छोड़ा, मियो सर्विसेज, जिना हॉस्पिटल, सोन जितने PKLI और हर जगह वो गए हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पे तो एक तो बड़ा बदतमीज़ी से डील करते थे जो भी हमला होता था, और फिर वो कहते थे कि फर्स्ट कज़न आए, फर्स्ट ब्लड आए, तो वो तो उनका कोई था ही नहीं, उनका कोई वाली वारिस नहीं था, माँ थी, बेटी थी, 2 बंदे थे। देखिए ये अवेयरनेस कैंपेन हम पिछले 5 साल से सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अभी हमारी लास्ट मंथ ये कैंपेन ख़त्म हो गया कि इलीगल ट्रांसप्लांट सर्जन्स एजेंट्स माफिया से बचें,
नहीं तो ये आपके एक पैसे भी ज़ाया होंगे और जहाँ से भी आप हाथ धो बैठेंगे, जो केस अनफॉर्चुनेटली इस बच्ची के साथ हो गया। पंजाब के तकरीबन पंजाब में 100 के करीब ट्रांसप्लांटेशन के लिए हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों। हर जगह पर जहाँ पर ये ट्रांसप्लांटेशन हो रही है वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी पी होटा हेल्थ कार्ड प्रोग्राम वो फैसिलिटेट करते हैं और 24 लाख रुपया इसकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन की मद में, तकरीबन 5 मिलियन जो है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की मद में, 3 लाख रुपीज़ कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की मद में गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। अच्छा, ये लोग जो देख रहे हैं उनके लिए बड़ी अवेयरनेस है ये। यस अगर वो ऐसे धक्के खा रहे हैं तो किसी फ्रॉडिये, किसी जान के जो सौदागर हैं उनके हत्थे ना चढ़े। हुकूमत पंजाब के पास देखिए जी, ये तो पढ़ी लिखी बच्ची थी, उसने मास्टर किया हुआ था, लॉ नोइंग फैमिली थी। ये तो इन्हें खुद पता होना चाहिए था कि अभी हमने इलीगल नहीं करवाना। देखिए इसका एक प्रोसेस है, लेकिन वो उन्होंने बताया ना कि वो गए काफ़ी जगह गए और फिर उन्हें एक डॉक्टर ऐसा मिल गया, डॉक्टर राशिद, जिसने उल्टे राह पे लगा दिया। अब इशू ये है कि डॉक्टर राशिद साहब ने नेकी तो की, लेकिन नेकी करते करते वो लस्ट उनका ये था कि उन्होंने 7 लाख रुपया, 50 लाख रुपए में से 7 लाख रुपया अपना कमीशन ले लिया। मीन के वो डॉक्टर राशिद खान भी उसी नेटवर्क का हिस्सा थे, बिल्कुल, जो कि नवीद ने स्टेटमेंट दी है कि 7 लाख रुपया मैंने डॉक्टर राशिद को दिया। सबसे पहले जो 7 लाख रुपया दिया गया है वो डॉक्टर राशिद के घर में दिया है, बकौल सकीना बीबी के वालदा के, तो उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी। 7 लाख रुपया जब उसे कमीशन मिल गया तो देन फिर उसने रेफ़र किया इलीगल। विक्टिम फैमिली है, उनको बड़ा थ्रेट किया जा रहा है। सैयद अमार का नाम डाला गया, मुलजिम का नाम डाल दिया गया। वो कह रहे हैं, कल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है कि पुलिस उन्हें थ्रेट कर रही है कि हम इसको दोबारा 302 इस पे लगाएंगे, इसको घर से उठा लेंगे, ये करेंगे। और जब हम उनके लॉयर से मिले तो वो उनके लॉयर कहते हैं कि पुलिस की तो डील हो चुकी है और पुलिस ने लाखों रुपए रिकवरी करके हज़ारों रुपये लिखी है कागज़ों में। तो सैयद अमार का जो आप कह रहे हैं ना, जो भाई सैयद अमार इनका बेसिकली अजीज़ था और वो अटेंडेंट था बेसिकली। और बेसिकली लॉ ये कहता है कि देखें जी, जैसे एक अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं या दोनों गुनाहगार हैं। इसलिए क्योंकि ये भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, ये इधर वाली फैमिली। वो तो पहले दिन आया था वो बकौल उसके कि वो पहले दिन छोड़ने आया था। मैं वैसे बता रहा हूँ, रिसिपिएंट जितना एक्यूज्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डोनर पे या डॉक्टर पे फिक्स होती है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पिनल्स जो हैं वो रिसिपिएंट पे फिक्स होती हैं बेसिकली। लेकिन विक्टिम क्या होता है, बीमार होता है, हम उसे फैसिलिटेट करते हैं और उसे विटनेस में डाल देते हैं ताकि ये बेचारा आगे पिसा हुआ है, पैसे भी इसके गए, जान की बाजी आ रहा है। तो वो सैयद अमार को हमने लेटर लिखा डीपीओ कसूर को, पंजाब होटा ने, कि ये विक्टिम फैमिली है और विक्टिम ने लिख के दिया है, यानी सकीना बीवी की माँ ने, कि ये मेरा भांजा है और जो तीमारदारी के लिए आया था, इसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ये समझती अपनी तफ्तीश में थी, समझती थी कि ये भी उस नेटवर्क का हिस्सा है और इसी ने सारा अरेंजमेंट करवाया और ट्रांजैक्शन सारी करवाई। आदमी जैसा कि आप देख सकते हैं, हम थाना सदर के बाहर मौजूद हैं कसूर में। ऐसे तो साहब मेरे आपको अकब में देख सकते हैं वो जा रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना सवाल करने आया हैं कि हमें जो गैर कानूनी गुर्दा पेवंदकारी का मामला है उस मामले में अपना स्टांस दे। तो SHO साहब वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। ये उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, ये पीछे उनका थाना है, लेकिन SHO साहब पता नहीं क्यों अंधेरे वाली साइड पे भागी जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, वो जा रहे हैं SHO साहब। और सिर्फ उनसे इतनी अर्ज़ करने आए हैं कि कसूर में इंसानी अज़ा का कारोबार, व्यापार और इतना बड़ा एक नेटवर्क बेनकाब होता है। एक 27 साल लड़की जिसकी जान चली जाती है सारे मामले में, और उसके भाई को उस सारे मामले में मुल्ज़िम बना दिया जाता है। और उस सारे मामले के बाद इतना बड़ा नेटवर्क जब बेनकाब होता है, तो जो विक्टिम फैमिली है वो कह रही है कि पुलिस ने जो मुल्ज़मान है, जो फ्रॉडियर डॉक्टर हैं, जो इंसानी जानों के साथ खेलते हैं, जो इंसानी अज़ा का कारोबार करते हैं, जो गैर कानूनी पेवंदकारी करते हैं गुर्दों की, इस सारे मामले में पुलिस पे संगीन इल्ज़ाम आता है। लेकिन जो पुलिस है, DPO साहब वो अपना मौक़िफ़ देने से कासिर हैं। DPO कसूर आफ्ताब पुल्लड़ अवान साहब, मैं उनके बारे में बता दूं कि पहले वो CCD में थे, वहाँ पे भी उन पर बड़े सवालात हुए, जो कीमती जानों का ज़िया हुआ CCD के पुलिस मुकाबलों में, तो वो राह फरार इख्तियार करके DPO कसूर लग गए और अब DPO कसूर बने हैं। तो जो भी यहाँ पे बड़े बड़े मामला आ रहे हैं,
जवाब देने से कासिर है। अब इस सारे इतने बड़े मामले में इतना सेंसिटिव, इतना सीरियस टॉपिक है, पुलिस का स्टांस लेने हम ये कसूर पुलिस स्टेशन में, सदर पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। ये पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, ये पुलिस स्टेशन है और SHO साहब हद निगाह अंधेरा ही अंधेरा, पता नहीं कहाँ चले गए अपने सिपाहियों के साथ, और मौक़िफ़ देने से कासिर है। मौक़िफ़ क्या देना है कि आपके शहर में, आपके हदूद में एक वाक़या पेश आता है। एक बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है मेन शाहराह पर, मेन रोड पर, जहाँ पे इंसानी अज़ा का कारोबार चल रहा है, जहाँ पे इंसानी अज़ा निकाले जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, इंसानों की जानों से खेला जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया जा रहा है। माओ के लाल, माओ की बेटियां जिनकी ज़िंदगियां तबाह की जा रही हैं, उनकी जमा पूंजियां लुटाई जा रही हैं, और इससे घिनौना, इससे बुरा, इससे जुल्म अजीम कोई हो नहीं सकता। और उस सारे मामले में पुलिस अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है, ये कैसे हो सकता है? ये आपकी पुलिस का हाल, ये है आपके मुहफ़्ज़ों का हाल, और ये है कसूर पुलिस का हाल, ये है DPO कसूर का हाल, ये है SHO का हाल, ये है मरियम नवाज़ साहिबा। आप माँ बनती हैं पंजाब की, आप माँ हैं पंजाब की, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही होंगी, लेकिन हमें कैसे होगा जब हमारी बहनों के गुर्दे निकाल के बेचे जा रहे हैं, जब हमारी बहनों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, जब हमारी बहनों को, जब अब हमारी माओं की जमा पूंजियां लूट रही हैं, जब हमारी माओं के लाल जो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रहे हैं, और उस सारे मामले के बाद पुलिस सेटलमेंट कर ले और विक्टिम फैमिली के वकील पुलिस पर सेटलमेंट के इल्ज़ामात लगाएं और इतना बड़ा मामला हो जाए कि वीडियो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाए, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सर्कुलेट करे, उसके बाद भी हुकूमत जूँ से तू ना हो, पुलिस जूँ से तू ना हो, पुलिस अपना मौक़िफ़ देने से कासिर रहे, तो ये एक बड़ा सवाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा आपकी कारकर्दगी पर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब आपकी कारकर्दगी पर, IG पंजाब साहब आपकी कारकर्दगी पर, और DPO कसूर आफ्ताब उल रवान साहब, जब आप इन सारे सवालात का जवाब देने से कासिर है तो आपको फिर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आपने अगर CCT छोड़ी है तो खुदारा ये कसूर पुलिस भी छोड़ दें ताकि हमारे अदारे बेहतर हो। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को प्रोग्राम पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।